क्लास 7th क्वेश्चन नंबर 8 5.1 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है कि एक एंगल है इज ग्रेटर देन 45 डिग्री और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45। आपको बताना है कि अगर आपको एक एंगल दे रखा है, अगर वो 45 डिग्री से ग्रेटर है तो जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो क्या होगा, वो 45 से ग्रेटर होगा या 45 के इक्वल होगा या 45 के लेस होगा। सबसे पहले आपको कॉम्प्लीमेंट्री की कंडीशन बता रखी है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की कंडीशन क्या होती है कि दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा 90। और कल हमने एक क्वेश्चन सोल्व किया था कि अगर दोनों एंगल सेम हो तो क्या क्या होंगे। अगर दोनों एंगल हमारे पास x हैं तो इसका मतलब क्या था कि x की वैल्यू कितनी होगी, ये कब पॉसिबल है जब दोनों एंगल 45 हो। अगर एक 45 से ग्रेटर है 46 47 कितना भी है 45 से ग्रेटर है तो दूसरा क्या होगा 45 से लेस होगा। इसी को इसने सोल्व करके आपको दे रखा है कि एक एंगल x है और दूसरा y है, तो इसका मतलब x और y दोनों कितने हैं 90 डिग्री। अगर हम ऐड करते हैं दोनों को तो हमारे पास जो y है वो क्या आएगा 45 डिग्री से लेस। तो इसका मतलब क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेस देन होगा 45 के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 एक फिगर आपको दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है इज़ फर्स्ट एडसेंट टू ए टू, क्या ए टू क्या एडसेंट है। तो देखिए मैंने कल आपको बताया था दोनों का सेम वर्टेक्स होगा तो फर्स्ट और टू कॉमन आर्म है तो ये है। उसके बाद ए ओ सी आपके पास है, ये ए है ये ओ है ठीक है और ये सी, तो ये है किसके ए ओ ई के, तो ये तो नहीं है क्योंकि क्या नहीं है कॉमन आर्म हमारे पास इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म है। उसके बाद लीनियर पेयर, तो आपको बताना है कि लीनियर पेयर है या नहीं सी ओ ई और ई ओ डी। तो इसमें देखते हैं हम हमारे पास है या नहीं। देखिए सी ओ ई और कौन सा है ई ओ डी, ये एंगल मैंने आप देखिए हमारे पास लीनियर पेयर क्या होता है जो एक लाइन पर जो एंगल बनते हैं और वो दोनों जो लाइन पर एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं लीनियर पेयर और उनका सम कितना होता है 180। तो क्या होते हैं वो लीनियर पेयर। अगर एक लाइन पर ये बन रहे हैं तो इसका मतलब क्या है ये एक लीनियर पेयर है। ठीक है, तो ऐसे इसमें जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं आप क्या करेंगे सभी के आंसर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर। तो इसमें आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में कि आपके पास जो फिगर है इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर। ठीक है, तो इसमें देखिए वर्टिकली अपोजिट क्या होंगे जो एक दूसरे क्या, देखिए जो एंगल 1 है वो किसके सामने है एंगल 4 के, तो एंगल 1 और एंगल 4। उसके बाद एंगल 5 किसके बराबर है एंगल 2 और 3 के बराबर है, तो ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद लीनियर पेयर मैंने आपको बताया जो कितने का बनाते हैं आपके पास 180। तो यहाँ से देखिए इस लाइन के ऊपर क्या है एंगल 4 और 5 है तो ये क्या है लीनियर पेयर है। उसके बाद एंगल 5 और 1, ये देखिए इस पूरी लाइन पे एंगल 5 और 1 है तो ये भी क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10
आपको बताना है ए एडसेंट टू गिवन रीजन। तो क्या ए टू के एडसेंट है? नहीं है, क्योंकि क्या है, इनमें कोई भी वर्टेक्स जो वो कॉमन नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो इस पर आप इम्पोर्टेंट लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। आपको 3 एंगल्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की, वाई की और जेड की, और आपको सिर्फ एक्स की वैल्यू दे रखी है 55। तो सबसे पहले हम क्या करते, देखिए हमारे पास ये क्या है, एक लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है। 55 प्लस वाई क्या है, एक लीनियर पेयर बन रहा है, तो सम कितना होता है 180। अगर हम 180 में से 55 माइनस करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 125 डिग्री, ठीक है। 125 डिग्री। उसके बाद देखिए y के सामने वाला एंगल क्या है हमारे पास, हमने क्या पढ़ा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ा है। तो y के सामने क्या है, z है, तो z हमारे पास क्या है, अगर y हमारे पास 125 है तो z भी कितना होगा 125। अब x किसके सामने है, 55 के सामने है, तो x की वैल्यू भी क्या होगी 55। अगर x की वैल्यू आप ऐसे नहीं निकालते तो देखिए x और z ये भी एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो आप इसको लीनियर पेयर से भी सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट आप लोग खुद करेंगे। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये भी आप खुद करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, फिलअप है और आपको जो भी एक्सरसाइज में से करवाया है उसी से रिलेटेड है। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है, इफ़ टू एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री देन सम ऑफ देयर मेजर इज। अगर दो एंगल्स का सम कॉम्प्लीमेंट्री है तो उनका सम क्या होता है 90 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री होता है तो 180 होता है, ठीक है। तो ये आप क्या करेंगे, खुद करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको जो भी फिगर में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी डेफिनेशंस के साथ आपको उनके आंसर देने हैं। तो ये भी आप क्या करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। तो ये एक्सरसाइज हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई।